चलो अब देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। लाइफ साइकिल देखो इधर कैसा लाइफ साइकिल है। चलो एक हमारे पास, चलो यहाँ हो गया प्लांट, प्लांट है ना। चलो एक लीफ बना लेता हूँ, ऐसे लीफ होती है उसकी कुछ, ठीक है, एक लीफ है। इसके यहाँ पे क्या है, सोराई है, सोराई। और इसको अगर देखो बहुत सारी है तो सोराई होगा, और एक होगा तो सोरस होगा। अब इसके पास होगा स्पोरेंजिया, क्या होगा, स्पोरेंजियम, ठीक, स्पोरेंजियम होगा। और ये क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। स्पोर किसके थ्रू बनाएगा, मियोसिस के थ्रू, समझ गए, मियोसिस के थ्रू क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। चलो अब स्पोर क्या होगा, हेप्लॉइड होगा। स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या है हमारे, गैमेटोफाइट है हमारा, गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, प्रोथैलस बना देगा हमारा, ठीक है। अच्छा ये हो सकता है प्रोथैलस मोनोसियस हो सकता है डायोसियस। अब लॉजिक क्या है कि जो लोग क्या होंगे, हेटेरोस्पोरिक हो करेंगे, उनमें प्रोथैलस 2 होगा, एक मेल का एक फीमेल का। और जो होमोस्पोरस होंगे उसमें प्रोथैलस क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इस प्रोथैलस में हम लोगों ने क्या बना लिया, एंथेरिडियम, और क्या बना लिया, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम, ध्यान से देखो, आर्किगोनियम, ठीक। तो इसने क्या किया, एंथ्रोजोइड बनाया, एंथ्रोजोइड एक बन गया यहाँ पे हमारा एक। दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, फर्टिलाइज करवा दिया, फर्टिलाइज करवा दिया। फर्टिलाइज करवाने के बाद हमारा क्या बना, जाइगोट, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से हमारा क्या बन गया, प्लांट बन गया। आया समझ में, कहानी हमारी कहां से शुरू हुई थी, 2 से। फिर हमारा प्रोथैलस क्या हो गया, एन हो गया, हमारा प्रोथैलस एन हो गया ना, स्पोर एन हो गया, प्रोथैलस हमारा एन हो गया, ठीक है कि नहीं। हमारी आर्किगोनिया एन हो गई, ये एन हो गया, ठीक है कि नहीं। अब क्या हुआ, जब फर्टिलाइज हुआ तब जाके 2n कहानी शुरू हुई, ठीक। तो पहले कौन आया, 2n, फिर क्या आया, n आया। तो लाइफ साइकिल कैसी होगी, डिप्लो हेप्लॉन्टिक। हुआ क्या, एक हमने फर्न ने लिया, एक टेरिडोफाइट लिया, टेरिडोफाइट के अंदर सोराई था, सोराई के अंदर स्पोरेंजिया थी, स्पोरेंजिया ने मियोसिस करके स्पोर बना दिया, जैसे ब्रायोफाइट ने कैप्सूल बना दिया। तो मियोसिस स्पोर बनाया तो एन हो गया, एन जर्मिनेट किया, स्पोर तो क्या बनाएगा, प्रोथैलस ही तो बनाएगा। प्रोथैलस क्या है, इंडिपेंडेंट गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, कहा जाए इंडिपेंडेंट गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट का क्या है, तो प्रोथैलस है। अब इसी प्रोथैलस के पास एंथ्रीडियम और कीगोनियम होंगे। अगर हेटेरोस्पोरस है तो 2 अलग अलग बनेंगे। और ये प्रोथैलस कैसा होता है, हर्ट से, कैसा होगा, हर्ट से प्रोथैलस, बहुत पूछा जाता है, हर्ट से प्रोथैलस किसमें पाया जाता है, हर्ट से। तो ये किसमें पाया जाएगा, फॉर्म्स में पाया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राप्टेरिस वगैरह में। आएगा समझ में कि नहीं। अब इसमें आर्किगोनिया एंथ्रीडिया एक फर्टिलाइज करेगा एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड मूव करेगा पानी के थ्रू, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर जरूरी है। फर्टिलाइज करके जाइगोट, जाइगोट एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर माइटोसिस करके क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट बना लेगा, क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफिटिक है। इसलिए तो ये क्या होगा कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी हो जाएगी, डिप्लोहेप्लॉन्टिक। अच्छा कभी कभी हेप्लोडिप्लॉन्टिक लिखते हैं, वो गलत तरीका है, क्योंकि जो जहां से कहानी शुरू होगी ना उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो ये डिप्लोहेप्लॉन्टिक है। जहां पे लगभग इक्वलिटी होती है ना, बराबर की चीजें होती है ना, वहां पे दोनों को लिखा जाता है। अगर यही 90% हमारा डिप्लॉइड हो जाए, और जिस देखो ये किसके बेसिस पे देखा जाता है, मैं तुम्हें बता दूं, ये देखा जाता है स्ट्रक्चर, शेप ऑफ गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। अगर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों लगभग बड़े हैं, स्ट्रक्चर लगभग थोड़ा बड़ा है, तो दोनों लिखेंगे, हेप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहेप्लॉन्टिक। अगर गैमेटोफाइट का बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाएगा, तो हम लाइफ साइकिल कैसे लिखेंगे, डिप्लॉन्टिक। जैसे जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में पोलन होगा, और पोलन का साइज बहुत कम होगा, बहुत, कहते हैं रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट किसमें पाया जाता है, सबसे कम साइज का, तो जिम्नोस्पर्म में। तो लाइफ साइकिल उनकी कैसी हो जाएगी, डिप्लॉन्टिक। इसमें देख लो ब्रायोफाइट में या एल्गी में देख लो, स्पोरोफाइट नाम मात्र का स्ट्रक्चर है, जाइगोट, तो नाम मात्र का स्ट्रक्चर छोटा सा है, तो इसका मतलब जो मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, गैमेटोफिटिक, तो इसका मतलब गैमेटोफाइट मोर इवॉल्व। जब आप देखने लगिए गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की तरफ जाओगे, देखो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की तरफ जब जाना शुरू करोगे, तो पहले गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, और फिर क्या होगा, स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट हो जाएगा। तो यहां क्या था, हमारा स्पोरोफाइट था,
इसके पास सोराई थे, स्पोरेंजिया था, मियोसिस किया, स्पोर बनाया, स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना लिया, प्रोथैलस बना लिया, ये प्रोथैलस बना लिया। और ये प्रोथैलस आर्किडिया आर्किगोनिया जब फर्टिलाइज हुआ, एंथ्रोजोइड और ये फर्टिलाइज हुआ तो क्या बना देगा, जाइगोट, जाइगोट एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप करके बना देगा, प्लांट बना देगा। आई बात समझ में कि नहीं, ये बात याद रखो। और एक बात ये भी याद रखो कि जब कहानी 2n से शुरू होगी तो n और 2n होगी ना, जब भी अगर किसी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, इसका मतलब इसमें स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कम होगा। अगर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, इसका मतलब गैमेटोफाइट इसमें कम होगा। जब इवोल्यूशन देखा गया, इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन n से शुरू हुआ था, n से शुरू हुआ, तो देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, n से शुरू हुआ तो फिर n 2n में कन्वर्ट हुआ। हमको n से जाके किस में कन्वर्ट करना है, 2n में, तो n 2n, फिर 2n n हुआ, और फिर क्या हो गया, 2n 2n हो गया। n कौन हो गया, एल्गी हो गई, एल्गी हो गई, पूरी एल्गी, एल्गी, एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गैमेट होगी। n 2n हमारा क्या होगा, ब्रायोफाइट। 2n n कौन हो गया, टेरिडोफाइट, और 2n 2n कौन हो गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कहानी समझ में आई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे एल्गी में थैलॉइड बॉडी थी, तो लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर किसमें आया, ब्रायोफाइट में, लेकिन रूट स्टेम लीफ कहां बन गई, टेरिडोफाइट में। और ये और अच्छी लीफ किसमें बन गई, जिम्नोस्पर्म में लिटिल लाइक लीफ वगैरह बन गई, फोलियोज लीफ बन गई, और यही लीफ सिंपल लीफ में कन्वर्ट हो गई, विक्टोरिया रिजिया बड़ी बड़ी लीफ में कन्वर्ट हो गई, किसमें, एंजियोस्पर्म में। आई बात समझ में। एक तुमको लॉजिक बताता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए डाइकॉट और मोनोकॉट में कौन पहले आया, लॉजिक देखो, अगर डाइकॉट पूछा जाए, डाइकॉट और मोनोकॉट में कौन पहले आया, तो अब सुनो, तुम अगर कोई भी इंसान 2 लोगों से आता है तो 1 लोगों से, अगर कोई पैदा होगा तो कितने लोगों से पैदा होगा, सेक्सुअली 2, इसका मतलब 2n पहले आया और n बाद में। इसका मतलब हुआ कि डाइकॉट्स पहले आए हैं और मोनोकॉट बाद में। इसका मतलब 2 लोग मिलके 1 लोगों को पैदा किए हैं। सही बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 लोग मिलके 1 लोगों को पैदा करते हैं। इसका मतलब डाइकॉट इवॉल्व फर्स्ट और मोनोकॉट उसके बाद में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइकॉट पहले आए थे कि मोनोकॉट, तो डाइकॉट पहले आए थे, मोनोकॉट बाद, इसलिए मोनोकॉट एडवांस है कंपेयर देन डाइकॉट से। आई बात में, और सक्सेसफुल भी होते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं। और जितने भी मोनोकॉट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रासेस। तो हमारी कहानी स्पोरोफाइट से शुरू हुई थी। स्पोरोफाइट कहां, प्रोथैलस में जब आया तो ये गैमेटोफाइट में हो गया, हर्ट से प्रोथैलस होता है, तो प्रोथैलस, आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया, ये भी एन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी, स्पोरोफिटिक होगी। आई बात समझ में, तो ये बात जरूर याद रखना, ठीक है।